नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज जो जानकारी हम आपके पास लेके आए हैं वो ये है कि ईपीएफओ गलत कैलकुलेशन करता आ रहा है। और ऐसा ईपीएफओ क्यों कर रहा है ये समझ से परे है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि ईपीएफओ में एक्सपर्ट नहीं बैठे हुए हैं, ईपीएफओ ने कैलकुलेटर बनाया हुआ है, सब कुछ बनाया हुआ है। ईपीएफओ में भी एक से एक एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही एक्सपर्ट हैं। तो ऐसी कंडीशन में ईपीएफओ ये गलती क्यों कर रहा है ये समझ से परे है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में इसी ये नवीन डबराल जी का एग्जाम्पल ही लेके बताया था कि यदि मैं 31 अगस्त तक की 95 से 31 अगस्त तक की जो पेंशन कैलकुलेट होती है वो कैलकुलेट होती है डे वाइज। ईपीएफओ उसको डे वाइज करता है। तो मैं इसी एग्जाम्पल को लेके कई तरीके से आपको यह बताना चाहूंगा कि ईपीएफओ गलत पेंशन कैलकुलेट करता है। पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि ये 16 नवंबर की डेट मैंने डाली हुई है यहां पे। यदि मैं 16 नवंबर की डेट मेरी यहां पे है जिससे पेंशन स्टार्ट हुई है और 31 अगस्त तक की ये डेट है जहां तक का मुझे पेंशन कैलकुलेट करना है 5000 दिन तक। 6500 बेसिक कैलकुलेट करना है 31 अगस्त 2014 तक की पेंशन। तो यदि मैं इन दोनों में से घटा दूं, ये एक्सेल सीट में भी हम घटा सकते हैं। देखिए मैंने ये 6863 डेज आते हैं। यदि मैं इस डेट में से बड़ी डेट में से पुरानी डेट घटा दूं तो एक्सेल सीट भी कैलकुलेट करके दे देती है कि कितने दिन आते हैं। तो ये जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये 6863 डेज आते हैं, 6863 डेज। जबकि ईपीएफओ का पेंशन कैलकुलेटर 6856 डेज दिखाता है। और यदि हम 6856 डेज से पेंशन बनाते हैं तो हमारी पेंशन बिल्कुल सही बन के आती है। यानी इनको नवीन डबराल जी को जो एग्जाम्पल मुझे लेना था वो 2495 ही मेरी पेंशन कैलकुलेट होके आ रही है और 2495 ही इनको पेंशन मिल रही है 2495। लेकिन ये तब मेरी कैलकुलेशन आती है जब मैं 6856 डेज लेता हूं। यदि मैं 6863 जो कि कैलेंडर बता रहा है कि इतने दिन आएंगे, और हां इसमें 31 का दिन शामिल नहीं है, हमें उसको भी करना है, तो 6864 डेज हो जाते हैं क्योंकि 31 तक की सैलरी मिली है ना हमें, और उसमें दोनों दिन का शामिल है जब हम इसको करते हैं। तो ये एक्चुअली 6864 डेज आने चाहिए इंक्लूडिंग दिस डेज। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अब यदि मैं इसी पेंशन को 6863 डेज से कैलकुलेट करता हूं, ऑलरेडी फॉर्मूला डाला हुआ है, अपने आप आ जाएगी 6863। तो देखिए ये पेंशन मेरी 2 रुपए बढ़ गई है। जो मैंने पेंशन कैलकुलेट की है ये मेरी 2 रुपए बढ़ गई है। यानी प्रत्येक पेंशनर को, अब आप लगाइए अंदाजा, इंडिया में लाखों पेंशनर्स होंगे और लाखों पेंशनर्स का हर महीने यदि 2 रुपए भी बचाता है ईपीएफओ इससे, इस तरीके से, तो भी कितना पैसा हर महीने वो बचा लेता है। लाखों पेंशनर्स का हर महीने 2 रुपए के हिसाब से वो बचा लेता है। ये क्यों? क्योंकि 6856 डेज से पेंशन कैलकुलेट क्यों की जाती है ये मेरी समझ से परे है। और हम अभी कैलकुलेशन होगा, हम इस पे आरटीआई लगाएंगे, मैं खुद लगाऊंगा क्योंकि मेरी भी पेंशन स्टार्ट हो गई है 2 दिन पहले से। और जब मेरी पेंशन कैलकुलेट होके आएगी तो मैं खुद अपनी पेंशन को कैलकुलेट करवाऊंगा और आरटीआई लगा के करवाऊंगा। तो मैं ये मेरी समझ से परे है कि वो 685 डेज क्यों ले रहे हैं।
यानी ईपीएफओ गलत कैलकुलेशन कर रहा है। हर महीने लगभग 2 रुपए हर व्यक्ति का, हर पेंशनर का वो बचा रहा है। अब मैं आपको ये एग्जाम्पल लेके मुझे बताना इसलिए जरूरी था ताकि आप इस पॉइंट से समझ सकें 2459 से 2495 से। अब मैं आपको वो कैलेंडर दिखाता हूं जिन कैलेंडर से आपको पता लगेगा कि कितने दिन आते हैं। ईपीएफओ का खुद का कैलेंडर मैं दिखाता हूं। ईपीएफओ का कैलेंडर है साहब, ये ईपीएफओ का कैलेंडर है ये। इसमें भी मैंने इनकी नवीन डबराल जी की ही डेट डाल दी है। 16 नवंबर 95 से पेंशन स्टार्ट हुई है। 30/6/2015 को ये लोग ये रिटायर हुए हैं। एनसीपी यानी नॉन सैलरी डेज जो है आपके वो 0 है, दोनों के 0 है। और 1/7/2015 से इनको पेंशन लगनी शुरू हो गई है। और मैंने इनकी जो पेंशन है, इनकी जो एवरेज सैलरी है वो 7971 निकाली है। तो उससे पेंशन इनकी बिल्कुल सही आ रही है। पेंशन आपने देखा कि इनकी पेंशन बिल्कुल सही आ रही है जो इन्हें मिल रही है। यानी मेरी एवरेज सैलरी बिल्कुल सही है, मेरी बाकी चीजें बिल्कुल सही है। और इनकी जो पेंशन कैलकुलेट करके होके आती है वो आती है एक्चुअली ये दोनों, ये ईपीएफओ का जो कैलेंडर है, ईपीएफओ का जो कैलेंडर है वो इसमें 6856 डे 304 दिन, जबकि ये भी 304 दिन। हमारे कैलेंडर में जो 304 दिन नहीं आके हमारे 302 दिन आते हैं, इसमें भी 2 दिन आते हैं हमारे। तो ये दोनों का जब हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, इसमें भी मेरा फॉर्मूला डाला हुआ है। और मैं यहां भी देख पाता हूं कि 30 जून 2015 से 1 सितंबर 2015 तक 302 दिन होते हैं, लेकिन उस कंडीशन में इन्होंने 304 दिन लिए हैं। यहां इन्होंने 304 दिन लिए हैं। तो ये डे वाइज कैलेंडर एक जैसा होना चाहिए था, एक जैसे आने चाहिए, क्योंकि दुनिया के कैलेंडर अलग नहीं बता सकते। फॉर्मूला सभी का एक है। तो ये हमारी समझ से परे है कि ये 6856 क्यों दिखाते हैं। ये इन्होंने 6856 डेज दिखाया हुआ है और यहां 302 दिन आते हैं, तो यहां इन्होंने 304 दिन दिखाए हुए हैं। दूसरा, ये पेंशन, इनका जो पेंशन कैलकुलेटर है, ना तो वो बोनस कैलकुलेट करता है और ना ही वो एफपीएस की पेंशन कैलकुलेट करता है। इन्होंने लिखा भी है, यहां पे ऊपर लिख दिया है कि एफपीएस से 95 से पहले की पेंशन वो कैलकुलेट नहीं करता। तो इस तरह 1638 पेंशन बनती है, जबकि इनको पेंशन में कितनी मिल रही है, 2495 रुपए। 1638 कैलेंडर के हिसाब से बनती है। अब मैं आपको वो कैलेंडर के हिसाब से मैच करा के बताता हूं कि यदि मैं इनके हिसाब से 56 दिन लेता हूं, ये मैंने 6856 दिन ले लिए, और चूंकि ये एफपीएस की जो पेंशन है 471, उसको ये कैलकुलेट नहीं करते। बोनस की जो पेंशन है 186 रुपए, उसको ये कैलकुलेट नहीं करते। तो 2 इनके पास बची, और यदि मैं दोनों का टोटल करूं, यानी 1744 और 94, इन दोनों का टोटल करूं मैं, तो इन दोनों का टोटल ये 1838 रुपए आता है। ये आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा 1838 रुपए। ये 1838 रुपए जो आता है इनका, यानी हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, लेकिन डेज का जो फर्क आता है, हर महीने इस डेज के बहाने ये 2 रुपए कम पेंशन दे रहे हैं। अब मैं आता हूं, आपको और कैलेंडर दिखाता हूं कि और कैलेंडर में ईपीएफओ का कैलेंडर ये कहता है कि 6856 डेज आते हैं। अब मैं आपको ये 6856 डेज को दूसरे कैलेंडर से, जो कि ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उन पे ये कैलेंडर है एक डेट कैलकुलेटर, calculator.net। calculator.net पे हम जाएंगे तो इसमें ये डेट वाइज भरने का आया था कि आप किस डेट से किस डेट तक चाहते हैं। तो मैंने उसमें ये डेट भर दी है। डिफरेंस बिटवीन 16 नवंबर 1995 और 31 अगस्त 2014, यही हमारी डेट है जो ईपीएफओ का कैलेंडर भी निकाल रहा है, और मैंने भी अपने एक्सेल शीट से निकाला है। और यहां भी देखिए calculator.net, इस साइट पे आप जाइए, तो इस साइट पे भी जब आप देखेंगे तो इस साइट पे भी जो टोटल दिन आ रहे हैं वो 68, ये इन्होंने बताया है कहीं पे, ये रहा 6863 डेज, कैलेंडर डेज 6863 कैलेंडर डेज है। और यदि इन्होंने पूरा एनालिसिस भी बड़ा अच्छा तरीके से किया हुआ है कि 18 साल 9 महीने इतने दिन होंगे, इतने मंथ इतने दिन होंगे, और इतने वीक
इतने दिन होंगे, ये भी इन्होंने कैलकुलेट करके बताया हुआ है। और यहां तक इन्होंने इस पीरियड के दौरान वीकेंड कितने होंगे, 19-16 डेज वीकेंड होंगे, हॉलीडेज 206 हॉलीडेज होंगे और बिजनेस डेज 4696 डेज होंगे। तो इतना भी इन्होंने कैलकुलेट करके बताया हुआ है। लेकिन मेन फिगर क्या है हमारे लिए? हमारे लिए मेन फिगर है ये कि 6863 डेज, ये भी बता रहे हैं। अब हम दूसरे कैलकुलेटर पे चलते हैं। मैं दूसरे पे चलता हूं तो एक ये कैलकुलेटर नंबर ऑफ डेज कैलकुलेटर, ओमनी कैलकुलेटर नाम से आता है। ओमनी कैलकुलेटर नाम से भी आप इसे चेक कर सकते हैं। इसमें भी जब हम चेक करते हैं तो भी 6863 डेज ही आते हैं। ये 6863 डेज। लेकिन इसमें एक बात और भी है कि कहीं पे इन्होंने मुझे कहा है कि लास्ट डे इन्होंने नहीं जोड़ा है। कोई सी कैलकुलेटर में कहा है कि यदि वो लास्ट डे जोड़ दें तो 6864 डेज आते हैं। तो इस तरह हम देखेंगे कि हमारे जो ईपीएफओ का कैलकुलेटर है वो ये कहां से निकाल रहा है, ये हमारी समझ से परे है। यानी इस हिसाब से 2 रुपए कम पेंशन बनती है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं 4-6 एग्जाम्पल में कि हमारी जो पेंशन बनती है वो 2 रुपए का डिफरेंस आता है। वो 2 रुपए का डिफरेंस इस वजह से आता है कि ये 6856 डेज लेते हैं, जबकि 6863 डेज यानी ये 3 और 4 7 दिन कम लेते हैं। अब 7 दिन कम क्यों लेते हैं ये समझ से परे है, क्योंकि इतने लंबे पीरियड में जो फिक्स डेट है, 2 फिक्स डेट के बीच में इनको भी लेना था और इन्होंने भी कैलेंडर वही डाला होगा, फॉर्मूला वही डाला होगा। तो इनका कम क्यों आता है और क्यों इन्होंने 95 में पेंशन शुरू हुई थी और 2005 में पेंशन देनी नहीं, 95 में स्कीम शुरू हुई थी और 10 साल पूरे होने पर 2005 के बाद लोगों को पेंशन मिलनी शुरू हुई है। तो तब से इन्होंने इसको रिवाइज क्यों नहीं किया कि यदि इनकी गलती है तो ये एक समझ से परे है। इस तरह ईपीएफओ एक, जो भी लोग हमारे पेंशनर्स हैं वो ईपीएफओ को लिखें, वो ईपीएफओ में आरटीआई लगाएं कि भले ही मेरा 1 रुपया कम बन रहा है, क्यों बन रहा है भाई, हम 1 रुपया आपसे कम क्यों लें। किसी भी कीमत पे हमारी जो सैलरी होती है या पेंशन होती है वो आपकी मेहनत के आधार पे बनाई गई होती है, वो आपने मेहनत की होती है, उसके बदले मिलती है। तो हम 1 रुपया भी क्यों छोड़ें। 1 रुपया बड़ी रकम नहीं है, लेकिन रकम तो है, उसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। और इस तरह जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमने ये देखा कि ये गलत पेंशन कैलकुलेट करते हैं और इस तरह ये हमारा जो हमारी एक्चुअल पेंशन है वो 6863 डेज से कैलकुलेट की जानी चाहिए, 6863 डेज। और 6863 डेज से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा पूरा फॉर्मूला बन के आता है। तो इसमें 2 रुपए का डिफरेंस आता है। अब टोटल 7 लाख पेंशनर्स हैं और 7 लाख पेंशनर्स का पर मंथ यदि 2 रुपए में बचते हैं तो 7 दूनी 14 लाख रुपए पर मंथ, एक बहुत बड़ी रकम होती है पेंशनर से। इसका मतलब 14 लाख रुपए पर मंथ पेंशनर का ये काट लेते हैं। लाख एक बहुत बड़ी रकम होती है। इस तरह ये लुटेरे बैठे हुए हैं और ये हमें लूट रहे हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहता था कि हमें इतना जागरूक होना चाहिए कि मेरी पेंशन अभी शुरू नहीं हुई है, जिस दिन मेरी पेंशन शुरू होगी मैं निश्चित आपको बताऊंगा कि मैंने ईपीएफओ को क्या लिखा है, मैंने ईपीएफओ को क्या आरटीआई लिखी है और उसका जवाब भी जो आएगा इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशन, ऐसे ही आपके नुकसान जो हो रहे हैं मैं उनसे उभारने की कोशिश करता रहूंगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।